हेलो गाइस, आज क्वेश्चन करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी, ये बताना है। अब हमने मान लिया कि जो भी हमारे पास में नाव जो भी डिस्टेंस जिस स्पीड से ट्रैवल करती है वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल करती है, ठीक है। और जो नाव की स्पीड है वो कितनी मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डी होती है, और अप स्ट्रीम जाती है तो यू से इसे डिनोट करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम से अगर डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटे 2 आता है हमारे पास में, और अप स्ट्रीम क्या आता है, एक्स माइनस वाई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन को अप स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चले तो उसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। और जिस डायरेक्शन में अगर नाव चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर लहर चलती है, जो भी नदी वगैरह जो भी फ्लो होता है, अगर उसी डायरेक्शन में है तो वो डाउन स्ट्रीम कराएगी। तो यहाँ से अगर हमें एक्स निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं, या फिर एक्स से हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम, ये होता है। और वाई की वैल्यू क्या आती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ये होता है, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले ही 30 किलोमीटर जाती है धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब कि वो क्या जाती है, अपस्ट्रीम जाती है। तो 30 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम। फिर उसे कितना टाइम लगता है, इसमें 3 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद में वह यही दूरी कितने जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है, तो उसे कितने घंटे का टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और यहाँ से डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 30 आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। हमसे पूछा क्या गया था कि 60 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगी अगर शांत जल के अंदर है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ हमारे पास में क्या आएगा, अपॉन 2, अरे ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये इनके अपोन में आएगा 2, ठीक है, इनके अपोन में आएगा 2, ठीक है। तो इन दोनों का सम अपोन में क्या कर देंगे, 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 40/2 कितना आ जाएगा, मतलब एक्स की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। अगर हमसे ये पूछा गया तो उसकी स्पीड, तो स्पीड आ जाती है। तो अगर वो 60 किलोमीटर जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नाव किसी नदी में 2 बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में उसकी चाल 2 गुनी हो जाती है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 80/161 टी घंटे लगेंगे। स्थिर जल में उसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या घूम रही है, राउंड ट्रिप मतलब कि वो पहले उसके साथ धारा के डायरेक्शन में भी जाएगी और फिर धारा के अपोजिट आएगी, ऐसे वो घूम रही है, ठीक है। तो उसे कितना टाइम लगता है, 3 घंटे लगता है, 3 घंटे लगता है। हमने मान ली वो कितने की स्पीड से जाती है, उसकी स्पीड कितनी है, एक्स है, और धारा की मान ली वाई है, ठीक है। तो इसके बाद में सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाँ एक्स, चलो वो डिस्टेंस जो हमने मान ली कि पॉइंट ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस हमने मान ली। तो वो पहले डी डिस्टेंस जाती है इसके डाउनवर्ड, मतलब कि एक्स प्लस वाई से जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यही डी डिस्टेंस जाती है वो एक्स माइनस वाई, मतलब कि जो उसकी स्पीड थी उसके अपोजिट लगेगी। अब धारा की स्पीड तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू से टी टाइम लगता है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास में, इसे सोल्व करेंगे तो 2xd अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमसे बोल रखी है, अगर हमने ये x की वैल्यू है ये अगर डबल कर दी तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, वही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दी, स्पीड इसकी नाव की दुगनी कर दी। तो अब इसे ये स्पीड रहेगी इसकी और ये इसकी वाटर के अंदर रहेगी, इज इक्वल टू आ जाएगा 80/161 टाइम लगेगा। अब देखो इसे भी सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा,
4xd अपॉन में आ जाएगा 4x² माइनस y² आ जाएगा इज इक्वल टू 80t अपॉन में 161 आ जाएगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये कट कुटा के आ जाएगा x² इज इक्वल टू 121 y²। तो x² बटे y² कितना आ जाएगा, 121 बटे 1 आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट। तो ये कितना आ जाएगा 11 बटे 1, मतलब कि x और y का अनुपात कितना आ जाएगा 11 अनुपात में 1 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में किसी मोटर बोट को चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी का प्रवाह की चाल हमें फाइंड आउट करके बताने की कितनी होगी। अब राउंड ट्रिप है मतलब कि उसकी डाउनवर्ड भी जाती है और अपस्ट्रीम भी आती है, मतलब दोनों डायरेक्शन में, एक बार धारा के साथ जाती है एक बार अपोजिट आती है। ठीक है, तो इसके अंदर स्पीड क्या दे रखी है हमारे पास में, नाव की x दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 150 किलोमीटर जाती है। तो 20 प्लस में x की एक बार उसके डायरेक्शन में जाती है और एक बार क्या जाती है अपोजिट जाती है। तो 20 माइनस ये y। ठीक है, वोट की स्पीड कितनी मान रखी है हमने y। ठीक है, वाटर की स्पीड कितनी मान रखी है y और वोट की कितनी मान रखी है x मान रखी है। ठीक है, तो इसमें टाइम उसे कितना लगता है 16, कितना टाइम लगता है उसे 16 घंटे का टाइम लगता है, 16 घंटे का टाइम लगता है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसे सोल्व कर लो या फिर इक्वेशन से पुट कर लो, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे, अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या दे देगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे। जब हम यहाँ पे y की जगह 5 पुट करेंगे तो y की स्पीड कितनी आ जाएगी, मतलब वाटर की स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी हमारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर बोट किसी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जानने में लिए गए समय में 30 मिनट अधिक का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये फाउंड आउट करके बताना है। अब नाव कितने की स्पीड से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब वो जाती है कितना, 24 किलोमीटर जाती है। एक बार तो डायरेक्शन में जाती है और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसे ज़्यादा टाइम लगता है, किससे, जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है उससे कितना टाइम ज़्यादा लगता है, उसे लगता है 30 मिनट ज़्यादा। तो 30 मिनट को घंटे के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शन से हम पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन से नहीं पुट कर सकते, यहाँ हमने अपने खुद से पुट किया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो उसने पूछा है कि 39 की स्पीड से जाती है, अगर वो 39 किलोमीटर जाती है, अगर वो 30 किलोमीटर जाती है वो डाउन स्ट्रीम में, मतलब कि x और y की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है उसे, x और y की वैल्यू ऐड होके कितनी आती, 26 आती, लेकिन 24 आती। लेकिन इसने क्या बोल दिया, हमने जो भी हमारे पास में ये x की स्पीड है इसको 2 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो ये कितने हो गए, 22 प्लस में 4 कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, उसके बाद में ये जाती है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 22 दे रखा है, 22 बढ़ा दी हमने, 2 किलोमीटर बढ़ा दी और ये अपोजिट जाती है 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगी, अप स्ट्रीम जा रही है तो x माइनस वाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 18। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 9/6, मतलब कि 9/6 को अगर कन्वर्ट करेंगे घंटे के अंदर तो ये आ जाएगा 3 घंटे 10 मिनट का उसे टाइम लगता है, हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, घंटे के अंदर हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, x की स्पीड दे रखी है, मतलब कि नाव की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 44 किलोमीटर जाता है
कितने की स्पीड से जाता है, 9 उसकी बोट की स्पीड हो गई और हमने मान ली y स्पीड से वो धारा की स्पीड है, ठीक है। तो इससे जाता है तो इसे मतलब उसके बाद में वो डाउन स्ट्रीम भी जाता है, अप स्ट्रीम भी जाता है 35 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई हो जाएगा। तो इन दोनों में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने आने में दोनों को 9 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर हम y की इजिकल टू 2 पुट करते हैं, y इजिकल टू 2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारे पास में। तो उसके बाद हम बोल रखा है अगर वो 33 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब कि 9 प्लस में 2 11 हो जाएगा। और उसके बाद में 28 किलोमीटर जाता है अगर अप स्ट्रीम, मतलब कि x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 7, तो उसे कितना टाइम लगेगा 3 और 7 चौक 28, मतलब कि 7 घंटे लगेगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, घंटे के अंदर हमें फाइंड आउट करके बताना है। एक्स और वाई मतलब कि धारा का और नाव की चाल का और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है कितना, 3 और 1 दे रखा है। अगर फिर उसके बाद में वो जाती है 56 किलोमीटर जाती है, जो भी उसकी चाल है उससे मतलब कि डाउन स्ट्रीम जाती है। तो ये हमने मान लिया ये x है और ये भी कितना है 3x और ये आ जाएगा x, मतलब कि 4 हो जाएगा। k मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे k मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4k हो जाता है, ठीक है, अपॉन 4k इजिकल टू वही टाइम लगता है उसे 35 किलोमीटर जाने में, अपस्ट्रीम जाने में मतलब इन दोनों की माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा ये अपस्ट्रीम नहीं जाती, ये 3.5 घंटे में जाती है, ठीक है। 3.5 घंटे क्या लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में कट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, केक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम केक की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितने आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसके बाद में पूछ रखा है अगर वो 41.6 किलोमीटर है, 41.6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी अगर धारा की दिशा में जाती है। तो धारा की दिशा में जाती है तो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 16 की स्पीड से। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 2.6 आवर आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। वह इतनी ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा कितना समय लगेगा, घंटे के अंदर फाइंड आउट करना है। मतलब बोल रखा है 33 किलोमीटर तो जाता है वो डाउन स्ट्रीम और उसके बाद में जाता है वो 35 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, तो उसे 8 घंटे का टाइम लगता है। और दूसरी इक्वेशन क्या बोल रखी है, अगर वो 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, उसके बाद में जाता है 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो भी उसे कितना टाइम लगता है, वही सेम टाइम मतलब 8 घंटे। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपस्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/7 आ गई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम 11 और अपस्ट्रीम कितनी आ गई 7 आ गई। तो उसके बाद में बोल रखा है अगर वो 55 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से और उसके बाद में जाता है 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो यह जगह 5 प्लस में 2 कितना 7 घंटे उसे टाइम लगेगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक नाव की प्रवाह की दिशा में चलते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग पर नाव चलाने में उसे कितना समय लगेगा घंटे में, ये फाइंड आउट करके बताना है। हमने मान लिया जो डिस्टेंस जाता है वो x डिस्टेंस जाता है और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने के डाउन स्ट्रीम में जाता है और कितना टाइम लगता है उसे 9 घंटे लगता है। और फिर यही डिस्टेंस x डिस्टेंस जाता है अप स्ट्रीम में, तो उसे कितना टाइम लगता है 18 घंटे लगता है। तो यहाँ से हमारे पास में डाउन स्ट्रीम और यहाँ पे x इजिकल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9d इजिकल टू आ जाएगा
18u। तो ये कट के इधर आ जाएगा, ये इनका टाइम का अनुपात है तो इनकी स्पीड का कितना आ जाएगा 2 1, मतलब डाउन स्ट्रीम की आ गई 2, अप स्ट्रीम की कितनी आ गई 1। तो उसके बाद में बोल रखा है तो जो हमारे पास में डिस्टेंस आई, डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आएगी, अगर u की जगह में 1 पुट करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 18। अगर यहाँ पे d की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया। तो 18 डिस्टेंस 18 का वो 3/5 जाता है, 3/5 डिस्टेंस जानने में उसे कितना टाइम लगेगा अगर वो किस में जाता है, सेम डायरेक्शन मतलब डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो डाउन स्ट्रीम सॉरी नाव की डाउन स्ट्रीम नहीं सॉरी शांत जल में जाता है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो x क्या होता है d प्लस u अपॉन 2। तो इन दोनों का प्लस कर देंगे और अपॉन 2 मतलब 3/2 मतलब कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा 1.5। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कट कुटा के हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 7.2 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब कि 7.2 घंटे उसे लगेगा उस दूरी को तय करने में, 18 का 3/5 दूरी को तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट में तैर सकता है और फिर अगले 6 मिनट में धारा के साथ तैरता है और वह बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर फाइंड आउट करके बतानी कि कितनी होगी। अब देखो बोल रखा है एक हमारे पास में एक व्यक्ति है, तो वो पहले क्या करता है, वो एक पॉइंट से चलता है, ठीक है। एक पॉइंट का नाम क्या दे दिया, P दे दिया, जो कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये P है और ये धारा के अपोजिट, मतलब धारा इधर बह रही है तो ये चलता है इधर की तरफ, इधर से यहाँ पे चलता है एक पॉइंट और 6 मिनट तक चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास में x माइनस वाई होगा इसकी स्पीड, ठीक है। और ये हमने मान लिया ये एक पॉइंट R है और ये फिर उसके बाद में दोबारा यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर 6 मिनट तक चलता है और यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुँच जाता है जिसका नाम है Q। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की P से लेके Q तक की दूरी हमारे पास में कितनी दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में जा रहा है धारा की, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस में y होता है। तो उसके बाद में हमसे बोल रखा है तो हमें फाइंड आउट करना है कि धारा की चाल मतलब कि y की वैल्यू फाइंड आउट करने की किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर क्या होगी, ठीक है। तो पहले P से R तक हो जाता है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो डिस्टेंस मतलब PR की डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड उसकी कितनी है x माइनस वाई, टाइम उसे कितना लगता है 6 मिनट लगता है, लेकिन 6 मिनट है हमें किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, इसे सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये मीटर के अंदर दे रखा है। तो ये हमारे पास में PQ की वैल्यू होगी और फिर ये हमारे पास में RQ की वैल्यू कितनी आएगी, वो स्पीड कितनी है x प्लस वाई है क्योंकि डायरेक्शन में जा रहे हैं। और टाइम कितना लगता है, यहाँ पे भी 6 मिनट का ही टाइम लगता है। तो 6 मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे 360 हो जाएगा। यहाँ पे हम QR को क्या लिख सकते हैं, P प्लस में PR, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है 120 और PR की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में निकाल दी। तो 120 प्लस में कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे P की प्लस में PR की वैल्यू ये रही 360 इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास में राइट हैंड साइड में x प्लस वाई इंटू 360। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x तो कट जाएगा तो हमारे पास में यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें किलोमीटर के अंदर निकालना है तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल 5 से 1/3 है। यह पाया गया कि नाव की धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 3 गुना है। तो नदी की धारा की चाल ज्ञात करनी है कि धारा की चाल कितनी है, मतलब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है 16/3 दे रखी है, ठीक है। तो उसके बाद में हमसे बोल रखा है कि वो पहले जाता है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम हमने डिस्टेंस कितनी मान ली d, तो अपस्ट्रीम जाता है u की स्पीड से, तो उसे कितना लगता है 3 टाइम लगता है, 3 गुना टाइम लगता है। अगर वो वही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाता है तो हमने मान लिया 1 टाइम लगता था, तो इसे कितना लग रहा है 3 टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो कितना आ जाएगा 3u इज इक्वल टू आ जाएगा d। तो यहाँ ये इनका टाइम का रेशियो है तो स्पीड का कितना आएगा 1:3। तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई 3, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 1 आ गई। तो उसके बाद में हमसे बोल रखा है
कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है, 16/3 दे रखी है, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास में x की वैल्यू क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो x प्लस में 3 प्लस में 1 हो जाएगा 4, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा x की वैल्यू। और अगर y की पूछी होती तो इन दोनों को माइनस करके मतलब 2/2 मतलब कि आ जाती है 1 आ जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 16/3, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है, 2 आई है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 16/3 इज द वैल्यू ऑफ 2, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो ये कितनी आ गई, 8/3 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 8/3 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका कितना हुआ, 1/8 गुना ही है। 2 का कितना है, 8/3 गुना ही तो है 16/3। तो y का भी कितना हो जाएगा, 8/3 गुना, मतलब कि 8/3 हो जाएगी y की। तो ये हमें किसके अंदर फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20/27 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर हमसे किलोमीटर में पूछा होता तो 8/3 हो जाता हमारा राइट आंसर। तो ये हो गया हमारे पास में 20/27 मीटर पर सेकंड हो गया राइट आंसर। ओके, थैंक यू।